मुजद्दी पाक अलैहि रहमतुर रहमान, क्योंकि मैंने कहा था और सोचा था कि ये महीना शेख अहमद फरूकी सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, और ये महीना बरेली के ताजदार और आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का महीना है। तो मैंने कहा इन दो बुजुर्गों का फैज़ भी ले लें। जरा सुनो, ये जिनकी आंखें बंद हैं या अपनी आंखें खोलें। और मुजद्दी पाक अलैहि रहमतुर रहमान ने कितने खूबसूरत अंदाज में यह बात की। और किसकी बात है? ये बात भी शिये की है। उसका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़ और वो है मुज्तहिद। इनका वो क्या है? मुज्तहिद। आप फरमाते हैं कि उसने क्या किया? उसने हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों को अफजल माना, दोनों को। अब वो शिया है और वो मुज्तहिद है। वो कहता है कि सैयदना फ़ारूक़ अबू बकर सिद्दीक़ भी और सैयदना फ़ारूक़ आज़म भी ये मौला मुश्तशा शेर खुदा से फजीलत रखते हैं, ये अफजल हैं। वो कहता है अगर मैं ये अकीदा ना रखूं और अगर मैं ना मानूं कि ताजदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले नंबर पे हैं, उनके बाद दूसरे नंबर पे फ़ारूक़ आज़म हैं, तो फिर मैं मौला मुश्तशा शेर खुदा की मोहब्बत में सच्चा ही नहीं बल्कि मैं आपका दुश्मन हूं। कहा मेरी मोहब्बत अगर शेर खुदा से सच्ची है तो वो ये है कि जो शेर खुदा कहे मैं वो मानूं, वरना मेरी तबीयत होगी ना, शरीयत नहीं होगी। क्योंकि जब मेरे सामने शेर खुदा का फरमान मौजूद है और उनके बेटे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे सवाल किया, और ये बुखारी शरीफ में हदीस में मौजूद है, उन्होंने पूछा कि बेहतर कौन है, बेहतर मर्दों में से बेहतर कौन है, मर्दों में से अफजल कौन है? तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक। आप फरमाया अबू बकर सिद्दीक। फिर आपने पूछा उनके बाद कौन है? कहा उमर। क्या पूछा? उमर। फिर आपने कहा, अगला नहीं बोला, कहा आप हैं। तीसरे पे कहा आप हैं। आपने कहा तो मैं आम मुसलमानों में से हूं। मैं किससे हूं? वो शिया कहता है मेरे सामने ये हदीस है, मेरे सामने शेर खुदा रद्दीन का फरमान है, तो मैं मोहब्बत अली में सच्चा तब हूंगा जब मैं शेर खुदा को मानूं, शेर खुदा की बात को मानूं, वगरना फिर मोहब्बत अली में सच्चा नहीं। जब अली पाक कहें कि अबू बकर अफजल हैं, अली पाक कहें उमर अफजल हैं, तो फिर जो अली पाक से मोहब्बत करता है वो भी कहेगा ये दोनों अफजल है। ये मेरी बात नहीं है, उठाओ मुजद्दी पाक। ये मेरी बात नहीं है, उठाओ मुजद्दी पाक को। आप लिख रहे इसके अंदर कि इसलिए उसने जो है ये लिखा, उसने कहा मैं उनको अफजल मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि शेर खुदा ने उनको अफजल माना है। क्या इसमें कोई कबाहत है? शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जिसने मुझे इन दो हस्तियों से अफजल करार दिया और मुझे फजीलत दी, उसे मैं 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े मारूंगा? 80 कोड़े मारूंगा। जिसने ये जुमला कहा कि मैं इनसे अफजल हूं। जिन्हें रब ने अफजल करार दिया है वही अफजल है, जिन्हें आमिना के लाल ने बताया वही अफजल हैं। कुरान कहता है वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। सारे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिसे रब ने अत्क़ा फरमाया है वो ताजदार सदाकत है, कि सबसे ज्यादा रब से डरने वाले, सबसे ज्यादा मुत्तकी वो कौन है? सिर्फ मुफस्सिरीन नहीं, सारे सहाबा का इस बात पे इजमा है। जो रब ने फरमाया जो सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। और सारे अहले सुन्नत व जमात का भी ये इजमाई अकीदा है कि नबियों के बाद सबसे ज्यादा इस उम्मत में डरने वाला और अत्का वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। वो कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। आज लोग बहुत अजीब बातें करते हैं, और ये याद रखो ये अकीदा वाजिब है, ये अकीदा जरूरी है। जिसने इसकी खिलाफ वर्जी की वो अहले सुन्नत से खारिज है। ये हम पे जरूरी इजमाई अकीदा और कतई अकीदा, और पीछे सहाबा, कुरान, फिर उस पर इजमा सहाबा का, फिर अहले सुन्नत का इजमा। इसके ऊपर कि अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाने के बाद पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, और ये दर्जे के एतबार से पहले हैं।
यानी ताजदार सदाकत हजरत शाह फरूकी सरहंदी भी फरमाते हैं, ये जो खिलाफत की तरतीब है, ये दर्जों की तरतीब है, जो पहले खलीफा है वो सबसे पहले है। और इसी तरह सारे अहले सुन्नत व जमात। लेकिन आज लोग समझते हैं कि अगर उनको खलीफा मान लिया जाए पहला, तो फिर दूसरों की तौहीन हो जाती है। जो मैंने बुनियाद रखी थी, तौहीन नहीं होती, तौहीन कमी किसी में नहीं, हर फूल में अपनी खुशबू है और वो कामिल है। आके कमाल ज्यादा होता है, वो रब जिसे चाहे देता है। तो अतका तकवा से है, जिसका तकवा ज्यादा है, जिसका तकवा अल्लाह ने माना है, अल्लाह के महबूब ने माना है, पूरी उम्मत इस पे खड़ी है। और ये उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती। ये जब इकट्ठी होगी वो अल्लाह के यहाँ भी वही होगा। मारा आहुल मोमिनून, मैं मोमिन जिसको अच्छा समझे अल्लाह के यहाँ भी वो अच्छा है। इजमा की दौलत इस उम्मत को नसीब है। पहले नबियों को ये दौलत नसीब नहीं थी। जब उलमा किसी बात पे इकट्ठे हो जाए, रब के यहाँ भी वही होता है, क्योंकि आमिना के ऐलान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी उम्मत गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती। ये जब इकट्ठी होगी खैर पे इकट्ठी होगी। इसलिए ज़ात मोहतरम, ये खलीफा के हवाले से मैं बात कर रहा था कि अल्लाह का खलीफा सिर्फ नबी होता है और रसूल होते हैं, और आगे जो नबी का खलीफा होता है वो लोगों का मुकर्रर किया होता है, उसे कहते हैं नबी का खलीफा। और रसूल का खलीफा जो नबी की शरीयत को अवाम और मखलूक तक नाफिज करते हैं, और नबी की शरीयत उन तक सिर्फ पहुंचाते नहीं बल्कि उन पर लागू करते हैं, क्योंकि उनका काम है कि उनके उसको जारी करना और लागू करना। ये नबी का खलीफा होता है और रसूल का खलीफा है, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो जब तेरे रब ने कहा फरिश्तों को मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। इसलिए आज हम खलीफा के मुतल्लिक सुन रहे थे, खलीफा किसे कहते हैं और खलीफा का मनसब क्या है, उसके हवाले से कुछ मैंने वजाहत की और उसकी बुनियाद भी आपके सामने रखी। इसमें किसी की तौहीन नहीं होती। और मैंने नबियों के बारे में भी कहा, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शामिल ज़हाँ फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेरों में भी समझाया। वो मैंने आगे भी बात की है कि खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। तो क्या फिर अब जो है जो खल्क़ से औलिया अफजल हैं तो औलिया से रसूल, तो औलिया की तौहीन हो गई है। रसूल अफजल हैं तब रसूलों से हमारे आका अफजल हैं, तो क्या तौहीन हो गई है, कमी हो गई है? कोई कमी नहीं, कोई तौहीन नहीं। सिर्फ मसला यह है समझते नहीं मसला कि हम उसको समझें कि रब जिसको चाहे दर्जो बुलंद अता फरमा दे। लेकिन ये ईमान हमारा है, सारे सहाबा सारे अहले बैत अतहार कामिल हैं, उनमें कोई कमी नहीं। और जब इन चार यारों की शानें लिखना शुरू करें तो हम क्या लिखेंगे? हमें जो समझ आए वो लिख दे, बगैर ना उनकी शानें रब जानता है कि वो कितना मकाम रखती हैं, उनकी शान क्या है, हमें जो पता चलता है हम उतना ही बयान कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने अकायद इसका इल्म हासिल करें और इसके ऊपर मजबूती हासिल करें, और अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारा ईमान ये है और हम अहले सुन्नत व जमात हैं, और अहले सुन्नत व जमात के ये नज़रियात हैं, और ये नज़रियात कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। और ये नज़रियात वही हैं जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन और अहले बैत अतहार के नज़रियात हैं। मैंने किसी से बात की, वो बात हुई मेरी इसी पे बात हुई जब मैंने ये बुखारी शरीफ की हदीस पेश की कि शेर खुदा खुद फरमाते हैं वो अफजल है, तो तुम क्या कह रहे हो? तुम शेर खुदा को भी नहीं मानते, हम तो कुरान और हदीस को सामने, तुम क्यों कहते हो? तो उससे मुझे कहा तो फिर शेर खुदा के मुतालिक है कि जिधर वो जाए हक उधर होता है, जिसका मतलब है उनकी हर बात मान ली। मैंने कहा तुमने नबी बना ली है, ये नबी बना लेते हैं, क्या करते हैं? वो नबी है, नबी शारे होता, वो चाहे हलाल कर दे तो चाहे हराम कर दे। नबी की बात वही खुदा होती है, ताजदार सदाकत की बात वही नहीं है, और ताज फरूक आदम रज़ी की बात वही नहीं है, और शेर खुदा रज़ी की बात वही नहीं कि जो बात हो वो वही खुदा हो जाए। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम नबी बना रहे हो, ये ज़न्नी है। सिर्फ ऑथेंटिक और कतई और यकीनी बात अल्लाह के नबी की है कि अल्लाह का नबी अपनी अकल से बात नहीं करता, अल्लाह का नबी रब के हुक्म से बात करता है, और ये वही खुदा है। जो इनकार करे वो काफिर हो जाता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो अपनी हाय से नहीं बोलते, जुबान उनकी होती है, कलाम
खालिक कायनात का होता है। इसलिए दादे मोहतरम उलमा किराम के साथ जुड़े। आज वो वक्त आ गया है कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उलमा किराम के साथ मिलें और अपने भी अकायद बचाएं और अपनी नस्लों के भी अकायद बचाएं। अल्लाह जल्ल वाला आपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सबको अमल की